हमारे भारतवर्ष में एक राज्य था माहिष्मति। वहाँ के राजा के पुत्र थे लुम्भक। हर पिता चाहता है कि उसकी संतान अच्छे मार्ग का अनुसरण करे और जीवन में आगे जाए, पर राजकुमार लुम्भक गलत आचरण के कारण बुरे कार्य में संलग्न हो गए थे। राजा ने बहुत समझाया, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थे, सुधर ही नहीं रहे थे। तो राजा उन्हें राज्य से बाहर निकाल देते हैं। लुम्भक बाहर जाते हैं, कुछ भी खाया पिया नहीं, दिन भर खाली पेट भूख से परेशान। शाम होती है तो भगवान को याद करते हैं। और भगवान कौन? हमारे वासुदेव, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। कहते हैं उस दिन सफला एकादशी थी। इस दिन की गई पूजा, दान, व्रत सफल होती है और हजारों गुना फल देती है। सफला एकादशी 26 दिसंबर को है। अपने जीवन में यदि कार्य में असफलता आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, विघ्न बाधाएं हैं, या गलत आचरण में फंसे हुए हैं, लोगों की पीठ पीछे बुराई आदि करते हैं, या दान का हजारों गुना फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो सफला एकादशी के दिन जरूर करें। लुम्भक तो व्रत किए, भगवान विष्णु को याद किए और भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनका बाद व्यवहार आचरण बदलता है और फिर वो माहिष्मति के राजा बनते हैं। तो आप भी अपने जीवन को सुधारिए और अपने जीवन के राजा बनिए। सफला एकादशी बृहस्पतिवार को है, दिन गुरुवार है, गुरु ग्रह का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है। सुकर्मा योग है। कहते हैं कि इस योग में किया गया कोई भी कार्य या किसी कार्य की शुरुआत हजारों गुना शुभ फल देती है। साथ ही स्वाति नक्षत्र भी है और फिर संध्या के बाद विशाखा नक्षत्र स्वयं गुरु का नक्षत्र होगा। तो राहु ग्रह से पीड़ित हैं या राहु पर चुंबक का कार्य, चाबुक का कार्य करते हैं गुरु ग्रह, तो आप दिन भर में गुरु ग्रह और राहु दोनों को मजबूत कीजिए। कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में सीप में पड़ी हुई ओस की बूंद मोती बनती है। इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति इस समय किए गए कार्य को करता है तो वो मोती के समान चमकने लगता है। तो स्वाति नक्षत्र है, साथ ही संध्या को बृहस्पति का नक्षत्र है, जो जिसके स्वामी भगवान विष्णु बन रहे हैं और वो वृश्चिक राशि में रहेगा। मंगल उसकी राशि रहेगी। अग्नि देवता और इंद्र की पूजा की जाती है। मंगल नीच के भी हैं, गुरु अतिचारी हो रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा योग मिल रहा है कि हम अपने कार्य में सफलता के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। तो ये कहानी आप सबने सुनी। दिन भर में छोटे छोटे उपाय कीजिएगा। सर्वप्रथम स्नान कीजिए, हल्दी डालकर स्नान कीजिए, केसर या हल्दी का टीका गले, नाभि और माथे में लगाइए। भगवान विष्णु को केला, चने की दाल, गुड़ अर्पित कीजिए। हल्दी है और अगर खड़ी हल्दी, गांठ वाली हल्दी मिलती है तो उसे पत्थर पर घिसिए और उसको ले जाकर भगवान विष्णु के साथ केले की वृक्ष को जरूर लगाइए। माता तुलसी की भी पूजा करनी है। घर में गणेश भगवान और लक्ष्मी हैं तो उनकी भी पूजा करनी है। संध्या को एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। 6 से 7:30 के बीच में आटे में थोड़ी सी हल्दी डालिएगा और 11 दीपक बनाइएगा। यदि 11 दीपक नहीं बना सकते हैं तो एक दीपक में 11 बाती लगाइएगा। और देसी घी जो गाय का हो, और गाय का देसी घी नहीं हो तो शुद्ध तिल के तेल का दीपक जलाइए, एक घर में और एक विष्णु भगवान के मंदिर में। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। 2024 का ये अंतिम एकादशी है। इस उपाय को जरूर कीजिए। 2025 आ रहा है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार उनके स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह नीच के भी हैं और वक्री भी हैं। जून तक समस्याएं चलेंगी। विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जन्म की तारीख के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही ग्रहों के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सबको आगे देखते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय कीजिए। मेरा ये नया चैनल है, इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे छोटे छोटे उपाय के साथ मैं आ रही हूँ। सभी को प्रणाम
और शुभ आशीर्वाद। भगवान विष्णु सभी का कल्याण करें। नमस्कार।